हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है 10 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 10 हैं, यानी कि जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर 10 है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब लिखते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू को रख दिया है x प्लस 4 इक्वल टू 10। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 10। अब हम x और x को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। अब 4 उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 माइनस 4। अब लिखेंगे हम 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2। ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई है 3। चलिए अब हम y की वैल्यू को निकालते हैं और x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए रखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारी थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू 3 प्लस 4, यानी कि y इक्वल टू हमारा 7 निकल कर आ गया है। और हमारी x और y दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे हो गए हैं 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे हो गए हैं 7। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. सबसे पहले हम देखेंगे हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स and the cost of 1 pen is equal to y. अब हम लिखेंगे 5 pencils and 7 pens together cost 50, यानी कि 5x प्लस 7y is equal to 50। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे 7 pencils and 5 pens कॉस्ट 46, यानी कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2।
अब हम यहाँ देखेंगे ये सेम सेम कॉफिशिएंट हैं, 5 है, 7 है एंड 7 है एंड 5 है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 5 12x। अगेन ये हो जाएगा 5 और 7 मिला के 12y इक्वल टू 6 और 5 और 4 9। 12 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 12x प्लस वाई इक्वल टू 96। 12 से हम काट देंगे, 12 वन ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96। एक्स प्लस वाई हमारा निकल कर आ गया है 8। अब इससे हम निकाल लेंगे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू। हम निकालते हैं यहाँ पर x की वैल्यू, x इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए रखते हैं x की वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 1 हमारी है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 5 8 माइनस वाई प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 8 ज़ा 40 माइनस 5y प्लस 7y इक्वल टू 50। 40 और ये 7 और 5 प्लस का 2y हो जाता है इक्वल टू 50। 40 उस साइड जाएगा तो ये आएगा 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10/2, यानी कि y की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है 5। अब हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है हमारी x इक्वल टू 8 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5, एक्स इक्वल टू निकल कर आ गया है 3। इस तरह हमारी एक पेंसिल का कॉस्ट निकल कर आ गया है 3 और एक पेन का कॉस्ट निकल कर आ गया है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। हमें ये बताना है कि कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कौन सी कोइंसिडेंट है एंड कौन सी पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। दो इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ पर। इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर कराते हैं तो हमें कॉफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल जाती है। हम लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू है 7। B1 की वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू है 6। C1 और C2 की है 8 और -9। अब हम देखेंगे A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। यहाँ हम 2 से काट देंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। ये इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं और ये यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, जिसमें सेम दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें। इन यहाँ पर भी हमें कंपेयर कराना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को। इनकी वैल्यू रखते हैं 9/18, 3/6 एंड 12/24। ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। ये तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन को फुलफिल करता है और ये लाइंस को इंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी जो मैनी सॉल्यूशंस देंगी। चलिए अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। A1/A2
B1 upon B2 and C1 upon C2। वैल्यू रखेंगे 6 अपॉन 2, -3/-1 एंड 10 अपॉन 9। यहाँ हम माइनस से माइनस काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये हमारा A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। थ्री अपॉन वन सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और ये नो सॉल्यूशन देंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयरिंग द रेशियोज एंड फाइंड आउट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट वर्ड और इनकंसिस्टेंट हमने पहली बार पढ़ा है, तो इसको जानते हैं हम क्या होता है। कंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और कोइंसिडेंट होती हैं, तो वो कंसिस्टेंट होता है। और जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। बस यहाँ यही बताना है हमें। तो सबसे पहले हम सेम रेशियोज को कंपेयर कराएंगे, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। 3/2 प्लस 2/-3, 5/7। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों ही रेशियो बराबर नहीं है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी दो इक्वेशन हैं, चलिए इनके रेशियोज को कंपेयर कराते हैं। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 की वैल्यू 2, A2 4, B1 -3 एंड B2 -6, C1 है 8 और C2 है 9। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हम देख सकते हैं 1/2 तो इक्वल आ रहा है, लेकिन 8/9 इक्वल नहीं है, यानी कि ये नॉट इक्वल टू है। तो ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन, थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बनती है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस बनती हैं और पैरेलल लाइंस हमेशा इनकंसिस्टेंट होती हैं। चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में भी हमें कंपेयर कराना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 की वैल्यू है 3/2 एंड A2 की वैल्यू है 9। B1 की वैल्यू है 5/3 एंड B2 की वैल्यू है -10। C1 है 7 और C2 है 14। ये 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 को अपॉन 1 कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी ये, और इनका हम मल्टीप्लाई करा देंगे, बीच का बीच में और ऊपर नीचे वाले का साथ में, यानी कि ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 अपॉन 9 2 ज़ा 18। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 अपॉन माइनस का 30, 1/2। अब इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू होगा। और ये हमारी फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी और ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। वैल्यूज पुट करते हैं, 5/-10, -3/6, 11/-22। 1 और 2 ये कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22।
यानी कि माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2, ये तीनों ही बराबर हैं। यानी कि ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं, जो कि है कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस ऑलवेज कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट। A1/A2 वैल्यूज रखते हैं। A1/A2, V1/V2 एंड C1/C2। 4/3/2, ये B1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और B2 की वैल्यू 3। C1 की वैल्यू है 8 और C2 की वैल्यू है 12। हम इसको काट देते हैं। 4 2 8 और 4 3 12। यहाँ पर हम इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, बीच वालों का मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे वालों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। यानी कि 4 1 4, 3 2 6, 2/3 और ये भी 2/3 हो जाता है। इसको हम 2 की टेबल से काट देंगे। 2 2 4, 2 3 6, यानी कि ये तीनों ही रेशियो बराबर आ जाते हैं, और ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और कोइंसिडेंट लाइंस ऑलवेज कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चंस डन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।